बुढ़ापे का दर्द। बुढ़ापे में अकेला ही रहना है तो औलाद क्यों पैदा करें। क्यों उन्हें काबिल बनाएं जो हमें बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दें। क्यों दुनिया मरती है औलाद के लिए। जरा सोचिए इस विषय पर। जीवन के प्रति क्या दृष्टिकोण प्राप्त होगा। क्या रिश्ते नाते यह सब धन का ही आधार है। क्या धन ही सबसे महत्वपूर्ण है। माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य जिम्मेदारी का निर्वाह करना पालन करना जरूरी नहीं है क्या। हमेशा की तरह मैं आज भी परिसर के बाहर बैठे भिखारियों की मुफ्त स्वास्थ्य जांच में व्यस्त था। स्वास्थ्य जांच और मुफ्त में मिलने वाली दवाइयों के लिए सभी लोग भीड़ लगाए कतार में खड़े थे। तभी मेरा ध्यान एक बुजुर्ग की ओर गया जो करीब ही एक पत्थर पर बैठे, सीधी नाक, सफ़ेद बाल, जिस्म पर सादे लेकिन साफ सुथरे कपड़े। कुछ देर तक उन्हें देखने के बाद मुझे यकीन हो गया कि वह भिखारी तो नहीं है। उनका दायां पैर टखने से कटा हुआ था। करीब ही उनके बैसाखी रखी थी। फिर मैंने देखा कि आते जाते लोग उन्हें भी कुछ दे रहे और वो लेकर रख लेते। मैंने सोचा कि मेरा अंदाज़ा गलत था, वह बुजुर्ग भिखारी ही है। उत्सुकतावश मैं उनकी ओर बढ़ा तो कुछ लोगों ने मुझे आवाज़ लगाई, उनके करीब ना जाए डॉक्टर साहब, वह बूढ़ा तो पागल है। लेकिन उन आवाज़ों को नज़रअंदाज करता मैं उनके पास गया। सोचा कि जैसे दूसरों के सामने वह अपना हाथ फैला रहे थे वैसे ही मेरे सामने भी करेंगे। लेकिन मेरा अंदाज़ा फिर चूक गया। उन्होंने मेरे सामने हाथ नहीं फैलाया। मैं उनसे बोला, बाबा आपको कोई भी शारीरिक परेशानी है क्या। मेरे पूछने पर वे अपनी बैसाखी के सहारे धीरे से उठते हुए बोले, गुड आफ्टरनून डॉक्टर, आई थिंक आई हैव ए प्रॉब्लम इन माई राइट आई। इतनी बढ़िया अंग्रेजी सुन मैं अवाक रह गया। फिर मैंने उनकी आंखें देखी। उनकी आंखों में मोतियाबिंद था। मैंने पूछा, बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हो। बुजुर्ग ने कहा, मैं तो यहाँ रोज़ 2 घंटे भीख मांगता हूँ। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन क्यों बाबा, मुझे तो लगता है आप बहुत पढ़े लिखे हैं। बुजुर्ग हंसा और हंसते हुए बोले, पढ़े लिखे। मैंने कहा, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं बाबा। बुजुर्ग ने कहा, नहीं, अगर मैंने आपको हर्ट किया हो तो सॉरी। मैंने कहा, हर्ट करने की बात नहीं है बाबा, लेकिन मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। बुजुर्ग बोले, समझ कर भी क्या करोगे डॉक्टर। अच्छा ओके, चलो हम उधर बैठते हैं, वरना लोग तुम्हें भी पागल कहेंगे। करीब ही एक बेंच थी, हम दोनों वहीं जाकर बैठ गए। बुजुर्ग ने अंग्रेजी में बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा, वह एक इंजीनियर है, मैं एक कंपनी में सीनियर मशीन ऑपरेटर था। एक नए ऑपरेटर को सिखाते हुए मेरा पैर मशीन में फंस गया था और यह बैसाखी हाथ में आ गई। कंपनी ने इलाज का सारा खर्चा दिया और बाद में कुछ रकम देकर घर पर बिठा दिया। लंगड़े बैल को कौन काम पर रखता है सर। फिर मैंने उस पैसे से अपना ही एक छोटा सा वर्कशॉप डाला। अच्छा घर लिया, बेटा भी मैकेनिकल इंजीनियर है। वर्कशॉप को आगे बढ़ाकर उसने एक छोटी सी कंपनी और डाली। मैं चकराया और बोला, बाबा तो फिर आप यहाँ इस हालत में कैसे। बुजुर्ग ने कहा, मैं किस्मत का शिकार हूँ। बेटे ने अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कंपनी और घर दोनों बेच दिए। बेटे की तरक्की के लिए मैंने कुछ भी नहीं कहा। सब कुछ बेचकर वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जापान चला गया और हम जापानी गुड्डे गुड़िया यहीं रह गए। ऐसा कहकर बाबा हंसने लगे। हंसना भी इतना करुण हो सकता है, यह मैंने पहली बार अनुभव किया। फिर बोला, बाबा आपके पास तो इतना हुनर है, जहाँ लात मारे वहीं पानी निकाल दे। अपने कटे हुए पैर की ओर ताकते बुजुर्ग ने कहा, लात कहाँ और कैसे मारूं। बाबा की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया। मुझे खुद बहुत बुरा लगा। मैं बोला, बाबा मतलब आज भी आपको कोई भी अच्छी नौकरी दे देगा, क्योंकि अपने क्षेत्र में आपको इतने सालों का अनुभव जो है। बुजुर्ग बोले, हाँ डॉक्टर, और इसी वजह से मैं एक कंपनी में काम करता हूँ। मुझे 8,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं बोला, तो फिर आप यहाँ कैसे। बुजुर्ग ने कहा, डॉक्टर बेटे की जाने के बाद मैंने टीन की छत वाला घर किराए पर लिया। वहाँ मैं और मेरी पत्नी रहते हैं। उसे पैरालिसिस है, वह उठ नहीं सकती। मैं 10 से 5 की नौकरी करता हूँ, शाम 5 से 7 इधर भीख मांगता हूँ और फिर घर जाकर तीनों के लिए खाना बनाता हूँ। आश्चर्य से मैंने पूछा, बाबा अभी तो आपने बताया कि घर में आपकी पत्नी और आप ही हैं, फिर ऐसा क्यों कहा कि तीनों के लिए खाना बनाना है मुझे। बुजुर्ग बोले, डॉक्टर बचपन में मेरे ही माँ का स्वर्गवास हो गया था। मेरा एक जिगरी दोस्त था, उसकी माँ ने अपने बेटे जैसा मुझे पाला पोसा। 2 साल पहले मेरे उस जिगरी दोस्त का निधन हार्ट अटैक से हो गया, तो उसकी 92 साल की माँ को मैं अपने घर अपने साथ ले आया। तब से वह भी हमारे साथ ही रहती है। मैं अवाक रह गया।
इन बाबा का तो खुद का ही बुरा हाल है। पत्नी अपंग है, खुद का पैर नहीं, घर बार भी नहीं। जो था वह बेटा बेचकर चला गया और यह आज भी अपने मित्र की माँ की देखभाल करते हैं। कैसे इंसान है ये। कुछ देर बाद मैंने सामान्य स्वर में पूछा, बाबा बेटा आपको रास्ते पर ले आया, ठोकरें खाने को छोड़ गया, आपको गुस्सा नहीं आता उस पर? नहीं नहीं डॉक्टर, अरे वह तो सब उसी के लिए कमाया था, जो उसी का था उसने ले लिया, इसमें उसकी गलती कहाँ? लेकिन बाबा लेने का भी तो कोई तरीका हुआ ना। ये कौन सा तरीका हुआ भला? सब कुछ ले लिया, यह तो लूट हुई ना। अब आपके यहाँ भीख मांगने का कारण भी मेरी समझ में आ गया। बाबा आपकी तनख्वाह के 8,000 में आप तीनों का गुजारा नहीं हो पाता, इसलिए आप यहाँ आते हो ना। बुजुर्ग, नहीं डॉक्टर आप गलत हैं। 8,000 में मैं सब कुछ मैनेज कर लेता हूँ, लेकिन मेरे मित्र की जो माँ है उन्हें डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर है, दोनों बीमारियों की दवा चल रही है। रुपए 8,000 में उनकी दवाइयाँ मैनेज नहीं हो पाती। बस मैं यहाँ 2 घंटे बैठता हूँ, लेकिन भीख में पैसों के अलावा कुछ स्वीकार नहीं करता। मेडिकल स्टोर वाला उनकी महीने भर की दवाई मुझे उधार दे देता है और यहाँ 2 घंटे में जो भी मुझे पैसे मिलते हैं वह रोज़ मेडिकल स्टोर वाले को दे देता हूँ। मैंने बिना पलक झपकाए उन्हें देखा और सोचा, इन बाबा का खुद का बेटा इन्हें छोड़कर चला गया और यह खुद किसी और की माँ की देखभाल कर रहे हैं। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन खुद की आंखें भर आने से नहीं रोक पाया। भरे गले से मैंने एक बार फिर कहा, बाबा किसी दूसरे की माँ के लिए आप यहाँ रोज़ भीख मांगते हो? बुजुर्ग ने कहा, दूसरे की कहाँ, अरे मेरे बचपन में उन्होंने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, अब मेरी बारी है। मैंने उन दोनों से कह रखा है 5 से 7 मुझे एक और काम मिला है, और अगर उन्हें यह बात पता चल गई कि आप यहाँ भीख मांगते हो तो? बुजुर्ग बोले, अरे पता कैसे चलेगी, दोनों तो बिस्तर पर हैं, मेरी हेल्प के बिना तो दोनों करवट तक नहीं बदल पाती। यहाँ कहाँ पता करने आएगी, हा हा हा। बाबा की बात पर मुझे भी हंसी आ गई, लेकिन मैं उसे छिपा गया और बोला, बाबा अगर मैं आपकी माँ जी को दवाइयाँ अपनी तरफ से दूँ तो ठीक रहेगा ना? फिर आपको भीख भी नहीं मांगनी पड़ेगी। बुजुर्ग ने कहा, नहीं नहीं, आप भिखारियों के लिए काम करते हैं, माँ जी के लिए आप दवाई देंगे तो माँ जी भी तो भिखारी कहलाएगी। मैं भी समर्थ हूँ डॉक्टर, मैं उनका बेटा हूँ। अगर मुझे कोई भिखारी कहे तो चलेगा, लेकिन उन्हें भिखारी कहलवाना मुझे मंजूर नहीं। ओके डॉक्टर, अब मैं चलता हूँ, घर पहुँचकर अभी खाना भी बनाना है। मैंने निवेदन स्वरूप बाबा का हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, बाबा भिखारियों का डॉक्टर समझकर नहीं, बल्कि अपना बेटा समझकर मेरी दादी के लिए दवाइयाँ स्वीकार कर लीजिए। अपना हाथ छुड़वाकर बाबा बोले, डॉक्टर अब इस रिश्ते में मुझे मत बांधो प्लीज़। एक गया है हमें छोड़कर, आज मुझे सपने दिखाकर, कल तुम भी मुझे छोड़ गए तो अब सहन करने की मेरी औकात नहीं रही। ऐसा कहकर बाबा ने अपनी बैसाखी संभाली और जाने लगे। जाते हुए अपना एक हाथ मेरे सिर पर रखा और भराई ममतामयी आवाज़ में बोले, अपना ध्यान रखना मेरे बच्चे। शब्दों से तो उन्होंने मेरे द्वारा पेश किए गए रिश्ते को ठुकरा दिया था, लेकिन मेरे सिर पर रखे उनके हाथ से रिश्ते जुड़ गए। हमसे भी अधिक दुखी, हमसे भी अधिक विपरीत परिस्थितियों में जीने वाले ऐसे भी लोग हैं। हो सकता है इन्हें देख हमें हमारे दुख कम प्रतीत हो और दुनिया को देखने का हमारा नज़रिया बदले। हमेशा अच्छा सोचें, हालात का सामना करें। कहानी से कुछ प्रेरणा मिली तो जीव मात्र पर दया और परोपकार अवश्य करें। धन्यवाद। अगर कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।